प्रातः स्मरणीय संत भगवान, आदरणीय माता बहन भाई बंधु, नैना भूतकाल वृद्ध बुजुर्ग, शवक हृदय में बसा वाला परमात्मा के नमन। श्री गुरु के चरण में शत शत नमन और ध्वनि प्रकाश केंद्र के द्वारा श्रवण करे सब श्रोता वृंद के नमन। श्रोता भगवान, आई कथा के तेसर दिवस है। आगामी अपने सबके मात्र 4 दिन कथा रहा है। सब समर आग्रह प्रेम निवेदन ये कनियों समय बचा को 7 दिवसीय सत्संग रूपी वैद गंगा में गोता लगा के मानव जीवन के धन्य बनाओ। देखियो श्रोता, सत्संग के महिमा, इनका नाम है सत्संग भवन। ज्ञान गंगा सत्संग भवन। सत्संग के बहुत महत्व है, चूंकि हर संत भगवान आधा के चेतन के सत्संग सबके नहीं मौका मिले ये सत्संग में बैठो के। सत्संग अति दुर्लभ है और इस सत्संग में के आ सके जे यही के योग्य आदमी है उनके ही सत्संग के मौका मिले है। क्योंकि हर सत्संग में, हर कथा में जब तक तो कथा हुई है, कोई कथा में हनुमान जी के पहरा रही, द्वारपाल बन के ओ सबके अंदर ने अवधि हो, जिनका वो जो भी समझे छथिन उनका वो प्रवेश करावे छथिन। एही सामने अखन इस समय में कते कथा होती है पूरे विश्व में, हर जगह वो अदृश्य रूप से ओ रक्षा करे छथिन और जिनका जो भी समझे उनका वो एंट्री दे छथिन। सब के सत्संग में यह एक विशेषता है, सब ने श्रवण कर सके सत्संग। हनुमान जी के जिनका पर कृपा है यह एक में आ सके। ऑर्केस्ट्रा नाच गाने कोई में हनुमान जी के पहरा नहीं रही, सब आ सके, कोई भी सुन सके, कोई भी मनोरंजन कर सके। लेकिन ये मनोरंजन के चीज नहीं, ज्ञान जगे मोक्ष के जगे। में हनुमान जी जिनका जो भी समझे छे उनके प्रवेश करावे छथिन। कहलो के लिए सब जाने छी, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु तन आज्ञा बिनु पैसारे, ओ तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख नहीं तुम्हारी शरणा, सब सुख नहीं तुम्हारी। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। संत कहे छथिन बिना हनुमान जी के कृपा से इस सत्संग में कोई नहीं बैठ सके। ओ एंट्री देते हैं जिनका जुग समझिए वह बैठ सके। इनमें तय द्वारे हम सबसे आग्रह करो जे सत्संग में मन के पवित्र को आव के प्रयास करी
तो हनुमान जी उनका एंट्री दी छथिन। सत्संग के बहुत महत्व है। तो स्वामी जी कहने छथिन बिनु सत्संगी विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक के जागृति नहीं हुई है। वेरी गुड रास्टेज ये विवेक जे हमरा सबके देने भगवान कहे विवेक के टाने विवेक ज्ञान बुद्धि तो ज्ञान बुद्धि और विवेक तो ज्ञान कतो से ज्ञान सत्संग के द्वारा या कथा के द्वारा और तब बुद्धि के जागृत है और जब बुद्धि के जागृत है तब विवेक के जागृति है। सत्संग में विवेक की जागृति हुई है और वो विवेक जागृति किनका कृपा से? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम के कृपा से प्रभु के कृपा से विवेक के जागृति नहीं हुई है। तब हम का नाम बुझबे जे हमरा पर कृपा भगवान के छेन कि नहीं। प्रमाण है जिनका हृदय में भाव भ गए पंडित जी के कथा आरंभ हो गए कथा श्रवण करवाक चाहिए। ई भाव जिनका में आबि गए वो समय जाए प्रभु के कृपा है हमरा पर। और आगा कहने छथिन गोस्वामी जी कि गगन चढ़ई रज पावन प्रसंगा। चही मिले नीचे जलो संगा। गोस्वामी जी कहते थे गगन चढ़ई रज पावन प्रसंगा की चही मिले नीच जलु संगा। धूल के देखे थे गगन चढ़े रज रज माने धूल गगन माने आकाश। वो धूल अगर हवा के संग लेते पवन माने हवा हवा के संग लेके वो आकाश में विचरण करिए और वह धूल अगर जल के संग ले जाइए तो कीचड़ बन जाइए। ओ उनका से आप सब कोई घृणा करिए ये कीचड़ नहीं लिख जाए। तो सत्य के संग लगले हवा चेन उनका सत्य और आकाश में विचरण करिए। बिना सत्संग ची सत्य भगवान के सत्य काल के लिए सत्य सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि ही करे। सत्संग में अगर हमारे मौका मिल गए तो बढ़िया बन जाए। अच्छा के संग करबे बढ़िया बन जाए। बुरा के संग में रहबे तो बुरा बन जाए। ये प्रमाण है। धूम कुसंगति कालिक होए। धूम कुसंगति कालिक होई। धूम को देखिए पुराने मंजूमसी सोई। देखिए पुराने मंजूमसी सोई। धूम कुसंगति कालिक होई। लिखिए पुराण मंजूमसी सोई। धुआं के देखे थे वो कुसंग के कारण कालिक बनल रही है सब जगह। लेकिन वह धुआं के वही कालिक के विद्वान लोग उनका स्याही बना के कलम में डाल के और पुराण के लिखल में कार्य हुई। तो विद्वान उनकर बेले सत्य के संग अन्य उनका संग बेले तो कालिक बनल। तो धूम कुसंगति कालिक होई। लिखिए पुराण मंजूमसी सोई। सत्य के संग लगले तो पुराण के काम में लिखो या चीज सत्संग सत्य के संग भरल छे। एमे कखनो गड़बड़ी नहीं हेतै। जहाँ तक हेतै तहाँ तक अच्छा ही हेतै। सत्य के संग करवाक चाहिए।
पहले जमाना में महारानी के, राजा के, महारानी के शौचालय साफ करे छलखिन के हरिजन वर्ग के महिला। वो जाके पिछवाड़ा से साफ कऽ कऽ अपन घर चल जाए छलखिन। एना एकटा महारानी के हरिजन वर्ग के महिला साफ करैत रहथिन शौचालय, सब दिन उनकर ड्यूटी छलैन। एक दिन संजोग से वही महिला बीमार पड़ गई। उनका एकेटा पुत्र बेटा के करके, नहीं बेटा, अरे मैं बीमार पड़ गया, आज तू जाओ चुपके से पिछवाड़े से जाना, महारानी का शौचालय साफ कर देना और चुपके से चले आना, क्योंकि पुरुष को जाना मना है वहां पर। उनका बेटा कहलखिन जी माँ अहाँ आराम करो, हम जाके साफ कर दै छियै। जाके पिछवाड़ा से महारानी के शौचालय साफ कर देलखिन। इनका मन भेलन जे कहियो तो दरबार में आयल नहीं छी, कनी आगे से जाय छी, देखिए जे केहन दरबार अछि, इनका रूप केहन अछि। सुबह के समय दरबार के आगा दने जा लगलखिन अपन घर, तो देखिए ऊपर में 2 मंजिल पर वो राजकुमारी सूर्य के किरण के धूप लगाए रहल छथिन। से नजर पड़ गेलैन ओइ लड़का के राजकुमारी पर। इतनी सुंदरी राजकुमारी के देख के ओ हरिजन के लड़का मोहित भ गेला। मन में विचार जगह वो इतनी सुंदरी रानी राजकुमारी, इनके से जो हमार विवाह हुए तो हमार जीवन सफल हो जाए। मन में ठान लेलखिन। अपन स्थिति के नहीं देख के मोहित भ गेला वो लड़की के देख के। मन में विचार को चल देलखिन। माँ पूछलखिन जे बेटा आ रानी के शौचालय साफ कर दिए ने? हाँ जी माँ साफ कर देना। अच्छा तू देखल का नहीं माँ नहीं देखल के, लेकिन हम ही देखल। कल की देखल आपने? कल माँ मन भगे जी कहीं दरबार के देखित गए, दरबार केहन छै राजा साहब के, लेकिन ओहि पर देखल जे 2 मंजिल पर राजकुमारी बैठल अति सुंदरी। कहते हाँ वो राजकुमारी छी, राजा के बेटी छी, की बात? कहते माँ हमरा मन भा गेल उनका पर, हमरा विवाह करा दिया उनका से। तो रे बेटा रे मूर्ख भ गेल तो हैं, दिमाग खराब भ गेल तो राजकुमारी छी, राजकुमारी के राजा के बेटा से ब्याह हेते कि हरिजन वर्ग के बेटा से हेते हैं? बाप रे राजा सुनता था दीवार में चुनवा देता, एन भाव नहीं रखा, मन से उतार दा बात पे। कहे नहीं माँ अब राजा दीवार में चुनवा दिया, अब फांसी दे दिए, लेकिन करब तो विवाह हम वही लड़की से। हमरा दिल में समा गेलो लड़की। कहे रे बेटा तोर खैर नहीं छुआ। बार बार माँ समझोल के, बार बार समझोल के, एहन मन में से निकाल दी बात के, लेकिन लड़का नहीं समझल के बात। क्योंकि माँ अगर हमरा विवाह नहीं करे तो हम ऐसे अंजल त्याग कर दै छी। अंजल त्याग कर देलके 1 दिन 2 दिन 3 दिन जे भेलन एकलौता पुत्र बाके। माँ सोचलखिन ई पुत्रे मिल जाए हम कथी लगा रहा। समझो के नहीं बेटा सुना, एहन जिद्दी नहीं होना चाहिए। अच्छा तू भोजन साजन करो, हम जाए छी दरबार में शौचालय साफ करो, राजकुमारी से मिलब, देखबे जे राजकुमारी अहाँ पर फिदा हेते तखन ने, एके तरफ से नहीं हेते। हम उनका जांच करे छियन, अहाँ रहो घर पर। कहते जी माँ जाओ हम भोजन कर या वहाँ तक कर। वो बुढ़िया गेलखिन पिछवाड़ा से साफ कर देलखिन शौचालय के, आधा से एलखिन तो वही सुबह में वो राजकुमारी धूप लगबे छलखिन। ऊपर के तरफ ताकलखिन वो बूढ़ी राजकुमारी के नजर पड़ गए बूढ़ी माँ पर। कहे बूढ़ी माँ ऊपर आओ, की बात छी? आन दिन नहीं तके छलिए, आइ हमरा दिसन तके छी, की बात छै? आओ ऊपर। गेलखिन ऊपर, आशा भेट गेले। कहे हाँ उदास किया छी, की बात छी? शौचालय साफ भेले? कहे जी माँ राजकुमारी भऽ गेलै। तो की बात छी आइ चेहरा उदास लगैए? कहे की कहब राजकुमारी, 3-4 दिन पहिल हम बीमार पड़ गेलहुँ, सत्य बात कहै छी। अहाँ के साफ के करते शौचालय के एकटा पुत्र छै हमरा, हुनका कहलिए जो साफ कयो, वो साफ केलखिन। आ दरबार में घूमैत गेलखिन तऽ अहाँ के नजर पड़ गेलनि हुनका पर। वो देख लेलखिन अहाँ के, हुनका दिल में अहाँ भा गेल छी। वो तो अब जिद ठानि देने छथिन जे अहीं से विवाह करबे तबे हम भोजन करब। माँ से हे राजकुमारी हमरा लड़का के कनी समझाओ ने, अहाँ कहियो ने, बहुत तरह से समझा के कहीं उनका जान बचा देने। तो राजा साहब दीवार में चुनवा देते बेटा, एकेटा बेटा कहे बूढ़ी माँ यानी अहाँ बेटा के हम पसंद भ गेल छियै?
कहते हाँ पसंद तो भगे छे लेकिन ई बात चले वाला छे मूर्ख छे हमर बेटा ने जे अहाँ से एहन बात करके ने कने अपने समझा दियो अहाँ कत हम कत कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली ई राजकुमार से विवाह है अहाँ के कि हमरा हरिजनगढ़ के लड़का से कत से है अहाँ समझा दियो कहके माँ सुनो सुनो खूब प्रेम करी छथिन अहाँ के बेटा हमरा से कहके हाँ अंजल त्याग देने छथिन 3 दिन से कहके तो ठीक है अहाँ लड़का के भेज दियो हम उनका से शादी कर लेबे बुढ़िया के तो भेले मजाक एनो को भेले राजा के बेटी राजकुमारी हमरा बेटा से ब्याह कर उनका भेले की षड्यंत्र रची है ई बजा ले अपना पिताजी के इनका मरवा दे तब हे राजकुमारी के ता बेटा छे हमरा छोड़ दिया हे गलती केलखिन वो हम माफी मांगी छी कहके नहीं मां जी हम अहाँ बेटा के मरबे बिना बेटा से विवाह करबे अहाँ भेज दियो अहाँ बेटा के जाओ की करते राजकुमारी के आदेश ज्यादा वो सब तो नहीं बजे छथिन बड़ा बड़ा लोग सब एक बेर दू बेर बजल हुए हट काफी मैया बुझ गेलखिन कहके ओ ई राजकुमारी हमरा बेटा के नहीं रह देते आप बुझ गेलखिन कहके जा रे बेटा हम एकेटा बेटा छला वो संतोष करे छी एकिन गाम पर कहके रे बेटा कहके हम की भेले बात कहू मानलखिन बात करबे मानलखिन बात तोरा कहि छ बार-बार जे एहन मन में सब बात निकाल दह लेकिन तू नहीं जा राजकुमारी बजोल का हमरा तो विश्वास नहीं करके हम विवाह करबे जा लेकिन तू नहीं छ दुनिया में है बुढ़िया के विश्वास नहीं करना विश्वास है देख कत्ते ऊपर ओ आई कत्ते नहीं हले जन करके कहके जा जा संतोष के लिए तोरा से जा कहके मां आहा प्रणाम प्रणाम हम चले छी त कहके जा बुढ़िया चिंता दूर भ गेलखिन बैठ गेलखिन माथ पर हाथ लग जाबी बेटा समाप्त छै चूंकि इनका विश्वास नहीं छै ई लड़का गेलखिन दरबार में वही समय में आदान में खड़ा छथिन ताकि ये कुम्हार राजकुमारी वही टाइम में राजकुमारी एलखिन वे मंदिर पर धूप लगवा के लिए सुबह में नजर पड़ गए ओ देखल कि ये लड़का किरची तैक रहले बजुलखिन ऊपर एलेन वो लड़का वो तो चिन्ह गला हा पहचान गला हा करके कौन है आप हम वही लड़का है हरिजन की महिला की बेटा है हम ओ तुम ही हो 3-4 रोज आया था शौचालय साफ करने हाँ हम ही आए थे तो क्या तुम को हम भागे हाँ राजकुमारी है आप हमको भागे हम दिल में बिठा लिए हैं तुमको तुमसे हम अगर शादी नहीं करेंगे तो हम प्राण दे देंगे हाँ प्राण दे दोगे हाँ तो यानी हम जो जो कहेंगे सो करोगे क्यों नहीं करेंगे कहिए तो प्राण अभी निकाल के हम रख देते हैं इतना प्यार करते हो मुझसे हाँ बहुत प्यार करता हूँ दिल से प्यार करता हूँ बाप रे बाप महारानी करके ठीक है मरने की जरूरत नहीं है प्राण देने की जरूरत नहीं है ठीक है हम राजकुमारी हैं हमारी इच्छा को अगर तू पूर्ति कर दोगे तो हम तुमसे शादी कर लेंगे राजकुमारी जल्दी कहिए क्या करना है अपनी कलेजा को काट के निकाल दें नहीं कलेजा को नहीं काटना है सुनो एक वादा है मेरा क्या तुम अभी नीचे चले जाओ नीचे जा करके नाई के पास चले जाओ सर मुड़वा लो मुछ दाढ़ी कटवा लो और भंगवा वेश पहन लो बबूत लगा लो शरीर में कमंडल ले लो तिलक चंदन कर लो ये हमारा सरोवर है देखो उस सरोवर के भाग में महार पर जाकर के बैठ जाओ और ध्यान लगा दो 7 दिन तुम आंख नहीं खोलोगे तो 7वें दिन आकर के हम तुमसे शादी कर लेंगे कर सकते हो कहते रे राजकुमारी इस 7वें दिन के लिए तू फर्म करती है कहिए तो हम 7 बरस हम बैठे रह जाए तुम्हारे लिए इस ध्यान में नहीं 7 बरस की जरूरत नहीं है तुम 7 दिन हमको करके दिखाओ हम तुमसे शादी कर लेंगे तो ठीक है लड़का ऊपर से नीचा एलखिन नाई के पास गए नाई के पास जाके बाल मुड़वा लेकिन दाढ़ी मूछ कटवा लेकिन बहुत लगा लेकिन भंगवा विष पहन लेकिन कमंडल तिलक चंदन लगा के अब वही मार पर जाके विष गला हाँ झूठे से ध्यान में सीताराम 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 कर लगा ललक छेन विवाह के लड़की से सुंदरी से लोग सब जे जाइए आप भाग में गांव के तो देखिए कत के बाबा आया क्या तो उनका वेश तो बदल गए चेन तो वही गांव के लेकिन वेश बदलला से पहचान में नहीं अभी बुझिए जी सब बाबा कतौ से एलखिन बाबा बड़ा ध्यानी बाबा शाम तक देखिए सब जाइए अभी तो वो बाबा छथिन
बिहान मने देखल के कहीं बाबा तक कैले सब बैठल छथिन महार पर अखन तक ध्यान नहीं तोड़लखिन है। जाके लोग सबके कहते एकटा बाबा आयल छथिन कैलिए सब बैठल छथिन एकदम ध्यान में छथिन आ ध्यान नहीं तोड़िए। लोग सब जा जा दर्शन करिए, बाबा प्रणाम, चरण पर माथ टेकिए, सब आशीर्वाद लिए। बाबा तो किसी ने बोलिए बाबा हमारे यहाँ चलिए, बाबा हमारे यहाँ चलिए, हम भोजन करेंगे। इशारा कर नहीं, हम किसी के यहाँ नहीं जाना है, सब चल जाइए लोग सबके। फिर वो सब कहिए तो 200 लोग सब बाप रे बाबा बड़ी सुंदर आयल नहीं देखे कोनो चमत्कार बन जाइए गाँव में तो लोग सब बेर ले जाइए। आप गाँव के लोग बारी से 2 दिन 3 दिन 4 दिन सब आश्चर्य में भरल जाइए। 4 दिन भ गए अखन तक बाबा भोजन नहीं केलक है, बाबा ध्याने में दिन राखि असली बाबा छी। बाप रे 5वां दिन भ गए सब लोग तबाह भ गए, कह का मुड़ी डोला दे नहीं हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर भजन कर रहे हैं। अंतिम में गाँव के जो प्रधान चला, प्रधान के पास खबर गए, प्रधान जी एलखिन प्रणाम कलखिन, बाबा आप हमारे गाँव में आए हो, इतनी साधना कर रहे हो तो ध्यान तोड़िए, चलिए हमारे यहाँ पंगत कीजिए, जो चाहेंगे हम देंगे आपको, नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। इशारा कर देलखिन जाइए आप लोग जाइए, हम दूसरा ध्यान में। कतबो प्रधान जी कहल के नहीं समझल के बिहान मैंने आई 7वां दिन छे मुखिया जी के भेलन जे बाप रे बाप कहीं ई बाल भगवान ई साधु बाबा मिल जाए अनबेतरे ई पाप हमरा सबके लगत। हम सब मुखिया जी गाँव के सब मुखिया के जवाब बेसी जवाब दे ही रही है, तो अगर प्राण छूट गए तो हमरा पाप लगत, एक गाँव के पाप लगते हैं। तो मुखिया जी कोई ठाम से दौड़ वही राजा के पास गए, राजा साहब के विनती के सरकार हे महाराज सब कोई प्रणाम करे छथिन, वे बाबा के बाबा आयल छथिन, बड़ा साधु बाबा छथिन, वो साधना में रत छै से महाराज हमरा बुते नहीं मानलखिन, अपने चलतीन ने दर्शनों करतीन, उनका कोनो तरह लाइन के दरबार में भोजन करोतीन ने जे लेतीन से देतीन ने उनका, जैसे उनका प्राण बच जेते नहीं तो पाप लगते हमरो अहू के लगत। राजा साहब के ठीके कहे छी मुखिया जी रथ के तैयारी करखिन, रानी और राजकुमारी के दोनों के ऊपर बैठोलखिन, कहे हे रानी राजकुमारी चलो बहुत बढ़िया बाबा आए थे दर्शन करो, सब पाप दूर है, तो महात्मा के दर्शन कैला से पाप दूर हुई है। कहे हाँ पिताजी चलो, रानी कहते स्वामी चलो, तीनों गोटे बैठ के रथ पर आ एलखिन सरोवर के ऊपर में। राजा रानी उतर के रथ पर से दंडवत प्रणाम केलखिन, कहे ए बाबा 7 दिन से आप भूखे हो, बहुत साधना में आप लीन हो, आप इस साधना को तोड़िए, ध्यान को तोड़िए। बाबा क्या मांग है आपकी, वो मांग को कहिए, हम आपकी मांग को हम पूरा करेंगे, क्या मांगना है मांगिए। तो वो लड़का मुड़ी हिला दिए नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। कहते बाबा मांगिए ना, काहे आप इतना जिद किए हुए हैं, कहीं आपका प्राण निकल जाएगा तो हम लोगों को पाप लगेगा, इसलिए आप ध्यान को तोड़िए, चलिए हमारे दरबार में जो लेना है हम सब आपको देंगे, मांगिए क्या मांगना है। नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। राजकुमारी तो देखे छथिन रथ पर तो बुझे छथिन, उनके तो नाटके छिए। राजकुमारी कहके पिताजी इधर आइए, राजा रानी कहते रथ पर कहके आप यहाँ पर बैठिए, हमको भी तो दर्शन करना है, आज्ञा दीजिए ना। हाँ बेटी इतना सुंदर बाबा कहीं नहीं मिलेगा, जाओ जाओ बेटी दंड प्रणाम करो, माथा टेको, आशीर्वाद लो बाबा से, सुंदर दुल्हा मिले तुमको। तो हाँ पिताजी ठीक है हम आशीर्वाद लेते हैं, आप यहाँ पर बैठिए। राजा रानी के रथ पर बिठा दिलके और लड़की गेलखिन वो प्रणाम की करते उनकर तो नाटके छले, वो कान में जाके कहे लड़का के रे बेहुदा, अरे राजा साहब कह रहे हैं कि तू मांगो, हमसे क्या लेना चाहते हो तो तुम मांगो ना, हमारा हाथ मांग लो ना, हमारा हाथ मांगो ना राजा साहब से, राजा साहब दे देंगे। आप वो लड़का की कहिए, सौटे में उनका कहिए, वो कान में कहिए तो कहिए महाराज कुमारी अब हम राजा से नहीं मांगेंगे तुम्हारा। है? राजा से हाथ नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे, हमारे पिताजी हैं मांग लो इनसे हाथ, ये फिदा हो जाएंगे तो दे देंगे। तो नहीं नहीं राजकुमारी अब नहीं मांगेंगे तुम्हारा। क्यों? तो इसलिए कि 7 दिन झूठे से हम इस सत्संग में बैठा, 7 दिन हम झूठे से राम राम किया, तो हमारे पैर पर मुखिया जी आए, सारे गांव के लोग आए, तुम्हारे पिताजी आए, प्रणाम किया और सारे सब
चीज देने को तैयार हो गया। कहीं हम इस तपस्या को 7 वर्ष लगा देंगे तो इंद्रासन से इंद्र भगवान आएंगे तो भी हम नहीं अब तोड़ेंगे इस ध्यान को। अगर लगातार 7 वर्ष और लगातार रहेगा तो बैकुंठ से भगवान आएंगे, हमको भगवान ले जाएंगे बैकुंठ में। शादी उदी नहीं करना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। संत आला के ने सत्संगति दुर्लभ संसार दंड में एक ही बारा सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड में एक ही बारा। सत्संग दुर्लभ इस संसार में निमिष माने के पलक जी झपके छे एक बेर झपके उसी काल में अगर सत्संग मिल गए निमिष दंड में एक ही बारा। ताई द्वारे सत्संग के संत महात्मा ज्यादा महत्व देने। हम सत्संग के महिमा के वर्णन केलो कथा तो प्रारंभ हो गए। मुदा हम सब जे नियम रखने छी भगवान के नाम के उच्चारण करे, भगवान के नाम के धुन गावे, तब कथा के आरंभ करी। कथा तो आरंभ हो गए, बीच में छूट गए। द्वारे सबसे हम आग्रह जे एक बेर भगवान के नाम के उच्चारण हुए और इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कि हम सब श्रवण करी और सबके मिलके भाव से भगवान के नाम के धुन के उच्चारण करी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलिए आनंद कंद भगवान के जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय। अति सुंदर हम सब गोविंद के नाम के उच्चारण केलौं ताई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रवण कराए रहल छी नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 मुनि महात्मा सूत जी से पूछल के जे हे सूत जी काल कौन अपने कथा जे श्रवण करेलो पापी के कथा श्रवण करेलो हम सब श्रवण केलो। लेकिन प्रश्न पूछने रही जे यही कथा के 7 दिन अवधि किया भेले 8 दिन किया नहीं भेले 10 दिन किया नहीं भेले से हे सूत जी महाराज हमरा यही प्रश्न के जवाब दिया। सूत जी कहते धन्य छी अपने हिस्से सौनक जी बहुत उत्तम प्रश्न केला और वहां के श्रवण करे रहल छी।
सूत जी कथा प्रारंभ कर दिलखिन। कहते हे सौनक जी, बहुत छोट अवस्था में, कनिएटा अवस्था में महाराज परीक्षित के राज्य के सत्ता के भारी दायित्व आबि गेलनि हुनका। चूँकि सब कोई समाप्त भ गेल छथिन युद्ध में, मात्र परीक्षित बचि गेला और बचपने छलनि हुनकर ताबे। वही समय में हुनका राज्य के भार दऽ देलखिन। एक दिन राजा परीक्षित सिंहासन पर बैसल छलाह। मन में विचार केलखिन कि चल के अपना राज्य के निरीक्षण करबाक चाही, देखबाक चाही कतऽ तक हमार राज्य अछि और लोग के, जनता के हमरा प्रति केहन भाव अछि। राजा से पहले छुप छुप कऽ जनता के भाव लै छथिन प्रजा के, कि इनका भाव हमरा प्रति केहन अछि, हमरा से संतुष्ट अछि आ कि नहीं संतुष्ट। ई जांच करे छथिन हर राजा। ये प्रमाण अहाँ रामायणों में देखने हेबे, पढ़ैत हेबे जे रामो जी जांच केलखिन। वनवास से एलखिन, जब उनका राजगादी भेलनि तो वो कंबल ओढ़ के राइते में जाके जांच केलखिन। तब ने धोबी उनका कटपटी बात उनका सुनो में अयलनि और माँ जानकी के वनवास देलखिन। वो संकेत केलखिन राजा राम जी जे राजा के कर्तव्य छनि जे हुनकर सब परिवार समाज छी, हमर अपन परिवार हमर नहीं छी। अगर ऐसे विद्रोह इस प्रजा में तो उनका त्याग करी, राजा की धर्म छनि। राजा के पूरे समाज के प्रजा छनि, अपन कोई नहीं छी। ई संकेत केलखिन। भले ही गलती नहीं अछि, सीता के कोन गलती छलै, लेकिन प्रजा के मन में छलै जे ई अपवित्र अछि। राजा जी हिनका कोना राखि लेलखिन। राम जी सुनलखिन, तुरंत वनवास करेलखिन। राजा सब छिप छिप कऽ देखै छलखिन जाके भाव प्रजा के। एना राजा परीक्षित एक दिन घोड़ा पर सवार भऽ कऽ चलि देलखिन, प्रजा के भाव के जान के और अपन राज्य के निरीक्षण करऽ के वास्ते से चल जा रहल अछि। जाइए टोला मोहल्ला में तो सबके राजा के देख के, परीक्षित के देख के सबके प्रशंसा करऽ लगल। आहा, हे महाराज परीक्षित छथिन, इनकर पूर्वज जे छलाह अति सुंदर, सब कोई युद्ध में वीर के गति प्राप्त केलखिन, धनुष के नोक पर मरा के वीर गति के प्राप्त केलखिन। एन एन हिनकर पूर्वज छलनि, सबके प्रशंसा करिए। कोई कहिए जे रे भाई एकटा तो पूर्वज इनकर एहन छलनि, याद अछि के अभिमन्यु तो 16 वर्ष के अवस्था में धोखा से मरा के वीर गति के प्राप्त केलथि। एहन हिनकर पूर्वज छलनि। कोना के धोखा से मरेलनि? अभिमन्यु 16 वर्ष के अवस्था में मारल गेल। दुर्योधन, दुशासन, कृपाचार्य, जयद्रथ, कर्ण इत्यादि सब मिलके चक्रव्यूह के रचना केलखिन। जिनका सबसे आप पार नहीं पाबब, चक्रव्यूह के रचना कऽ देलखिन जे एहि में अगर तोड़त, अगर नहीं तोड़ते तो हारि जेतै सब। भीम जे बैसल रहथिन दरवाजा पर, आ एकेटा चक्रव्यूह के तोड़ऽ के वेदन मात्र अर्जुन जनैत छलाह। तऽ अर्जुन के फंसा के लऽ गेल छथिन उत्तर दिशा के तरफ, जे ये ने रहत ने चक्रव्यूह के भेदन करत दुश्मन सब। आ भीम आप चिंता में बैसल अछि जे चक्रव्यूह के रचना कऽ देलखिन ई गुरु महाराज सब, अगर नहीं हिनका तोड़ी छियै तो युद्ध हारि जायब। उमर से अबै छलखिन अभिमन्यु, कहके चाचा आइ बड़ चिंतापुर छी अहाँ, की बात? कहके की कह भतीजा, ई दुश्मन सब, गुरु महाराज सब, दुशासन, दुर्योधन मिलके चक्रव्यूह के रचना कऽ देने छै। आ ई भेदन तो हम जानबे नहीं करै छी, ई भेदन तो अहीं के पिताजी जनैये अर्जुन जी, लेकिन वो छथि करबे कोना। अगर आई भेदन नहीं होइए हम सब युद्ध हारि जायब, कोना कल जाए? अभिमन्यु करके चाचा मत ई हमरा ने कहबाक चाही, अहाँ क्या चिंता करै छी? चिंता नहीं करू, ई भेदन तो हम जानै छी, चक्रव्यूह के मर्म हम जानै छी। कका अहाँ कोना जानै छी? अहाँ कहिया पढ़ि लेलियै? अहाँ तखन किछु नहि केने छी।
कहके नहीं बुझलिए जखन हमारे पिताजी अबै छथिन बाहर से शाम के वक्त और जब माँ के पास जाए छथिन आराम घर में तो हम गर्भ में छलौं तो हमारे पिताजी एक एक कथा सुनबे छथिन माँ के और हमार माँ सुने छके तो हमहूँ सुने छलौं जे कथा हमार बाबूजी कहे छके माँ के द्वारा हम श्रवण करे छलौं। तो एक दिन चक्रव्यूह के मर्म के कथा हमारे पिताजी कह लगल कि माँ के हम गर्भ में सुने छलौं। 6 फाटक के तोरक के मर्म पिताजी कह देलखिन सबटा सीख लेलौं 6 गोटा के, लेकिन 7म फाटक के जे तोरक के भेलन मर्म कह लगल कि पिताजी हमार माँ सुत रहली तो सुत रहली तो हमहूँ सुत रहलौं ओ 7म फाटक के हम मर्म नहीं जानल। देखियो कतेक संकेत अछि शास्त्र पुराण में जे बच्चा कखन बनइए कहबे जे बाहर में सिखेबे से नहीं माँ के गर्भे में बच्चा बनइए। संकेत जी सब शास्त्र पुराण में गर्भवती महिला के अच्छा वातावरण में रहना चाहिए, बढ़िया वातावरण में रहना चाहिए, भगवान के कथा सब सुनवा चाहिए, सुंदर सुंदर बात के अवलोकन क के भीतर देवा चाहिए जो बच्चा पर कोई बात के अनुकरण कर। आ प्रमाण है कभी तक कल्पना छी नहीं कल्पना नहीं छी, शास्त्र पुराण झूठ नहीं कहिए, हमरो प्रमाण मिलल छी के हम अपने कह रहे छी। हमार बचवा जे जब छलन गर्भ में तो एक एक सुंदर सुंदर चीज सब जे बजी छलौं हम सब हमार पिताजी सब तो वो हमार पत्नी बीच के सुने छलखिन। आए वो बच्चा निकलल अखन तक उनका हम नहीं सिखेलौं हैं जे बाबा के सेवा करो, हमार सेवा करो, सबके सेवा करो, सबके आपो बिना कहने को सीखने चाहिए। वही काम हमार भाई के लड़का वो जन्म लेलखिन तो वो कन्या नहीं रहलखिन हमरा विवाह भला के बाद हमरा घर में वो नहिरे में छलखिन। वही काम उनका बच्चा के जन्म भेल वो एलखिन हमरा घर तो वो बचवा के मुँह से गैरे निकली हमरा गैर कहाँ से गाली के कोनो गुंजाइश, लेकिन अनुमान केलो जो ओ शायद नैहर में जे छली हमर भावत जी ई शायद वही वातावरण में गेल हेतैन सुनने हेथिन बचवा सीख लेल। आ कतबो हुनका सिखबै छी ताव छोड़ नहीं रहल छै। प्रमाण छी गर्भवती महिला जे ठाम जे संसर्ग में रहत जे वातावरण में वह बच्चा अवलोकन करिए। प्रहलाद जी कौन कुल में जन्म लेलखिन? राक्षस कुल में। आवश्यक नहीं है जब ब्राह्मण के घर में राक्षस नहीं जन्म लेते, राक्षस के घर में ब्राह्मण के बेटा नहीं जन्म लेते, ये नहीं हो सके। वातावरण पर निर्भर करिए, डिपेंड करिए। माता कयादु के पेट में जगह छलन प्रहलाद जी इंद्र के सस्पिशन भेलें जे कहीं ई बालक जन्म ले तो कहीं पितोष ने नमहर भ जाए, ते द्वारे चोरा के ल जाए छथिन जिनका कयादुए के मार देवे जन्म ने लेकिन ये अन्य हमारा दुश्मन रह। नारद जी भेट करके बीचे में कहा इंद्र भगवानी कतो ल जाय छी कयादु माता जी के कहे बाबा एना एना बात है इससे जे बच्चा निकला वो इंद्रों को सबसे नमहर निकला हमरा सब के परेशान कर ते द्वारे इनका माइए के मार देवे जी बच्चा जन्म नहीं लेते। कहे धन्य छी इंद्र आ खाली हरदम एतबे बात मने रही छी, दोसर के दुखे देख मने रही छी। सुनो इनका पेट में जे बच्चा है साधारण बच्चा नहीं छी, भगवान हरि के भक्त छी, आ इनका छोड़ दियो एमे राक्षस ने जन्म लेते। जबकि तखानु सब नहीं रहे बात बना के इंद्र देव के छुड़वा देलखिन। आ माँ कयादु के वही जंगल में आश्रम बना के आ एक एक कथा के श्रवण करोलखिन। माँ कयादु श्रवण केलखिन आ वो बालक जब जन्म लेलखिन तो यार भगवान के भक्त बन गए। सब प्रमाण छी। गर्भवती महिला के कटे लोग बात अपना दर्द अपने ने कथा में नहीं जाना चाहिए, वो अन्य बालक हो जाए भगवान ने देखा तो भगवान देखा भजे तो और बढ़िया बात ने है आखिर राक्षस देखा भजे कथा में नहीं जाना, कथा में आना चाहिए। कथा में चाहे में कटु इसको अगर शर्मे हुए हाथ में देखा ये प्रथा हमको ना जाए, लेकिन कथा में से नहीं लाज नहीं करना चाहिए, आना चाहिए और श्रवण करे कोई बालक के संस्कार देना चाहिए। क्या कथेटा नहीं है इनमें अनेक उपदेश निकले व्यास के द्वारा, वो उपदेश कहीं एकोटा उनका भीतर चल गए वो बच्चा सीख लेकिन तो जय जय भले कहीं घर में वो जन्म लेकिन था जन्मे से वो संस्कार को
अभिमन्यु कहे छथिन जे हे चाचा वो सातम फाटक के हम मर्म नहीं जानलो। माँ सुत रही, बच्चा जब माँ जब सुत रही है तब बच्चों सोती है, और माँ जब जागल रही है तब वो बच्चों जागिए। जे चीज को ग्रहण करिए, जे भोजन करिए बच्चों पाइए, जे बात सुनिए बच्चों सुनिए, सुत रही है तब बच्चों सुत रही है। तब नहीं किसी अभिमन्यु भीम कल के जे है मन्यो सातम फाटक के मर्म हानि जने छे तो चलो छोटा कहाँ जाने छे ने, चलो एक के तुम अपना गदों से चूड़ी चूड़ी कर देवे, चलो हम जीत जाए युद्ध के। तभी ठीक से चाचा तो चलो दोनों चाचा भतीजा मिलके लेकिन वे युद्ध क्षेत्र में भीम तले के लिए सेनापति सबसे युद्ध कर के लिए आई। अभिमन्यु कूद के लिए चक्रव्यूह में प्रथम द्वार पर लड़ाई करीब करीब कर्ण दुशासन के, कृपाचार्य के, द्रोणाचार्य के सब के परास्त करे। छोटा फाटक के जे तोड़ दिलके, छोटा वीर के धाराशाही कर दिलके, गिरा दिलके। सातम फाटक पर रहे दुर्योधन, वो जे देखल के छोटा वीर के गिरा दिलके नहीं। अभिमन्यु 16 वर्ष के बच्चा वो समझल के जे वाह ई युद्ध हम हार ले छी, या हमरो धाराशाही कर दे तो हमरो एक हम पटक देता मेल दे। वो षड्यंत्र रच दिलखिन, अपन गदा के फेंक दिलखिन उम्हर। अभिमन्यु के कहे अभिमन्यु आहा भतीजा ए तलवार के फेंक दियो। किया त आय आहा समति प्रसन्न छी, आहा जे युद्ध केलो ई 6 फाटक के जे तोड़लो है, ए छोटा वीर के जहां गिरा दिलिए, हम अति प्रसन्न छी। अभिमन्यु आओ हमरा गला मिलू, कल खोन जाके राज बैठ ले। तबे जन्म जन्म के दुश्मनी आहा के लिए भगवान कन्हैया जी एलखिन समझोलखिन आहा के से समझावे के लिए, बात के मानवे के लिए। आए हमरा पर कौन बात देख ले जाए के युद्ध समाप्त कर देवे, कल राज बैठ ले। कहते हाँ अभिमन्यु ठीके में कन्हैया जी बार बार समझोलखिन के युद्ध के समाप्त करूं, आपस में बंटवारा कर लिए, कल्याण है, लेकिन नहीं मान लिए। जे झगड़ा के कन्हैया जी ने फरिया सकर के आया हाँ फरिया दिए, ई तलवार के फेंक दियो, गला मिल लिए, अब दोनों गोरे चलो कह खमन आहा के राज बैठ के दो दे। 16 वर्ष के बच्चा के हृदय सरल हुई न, उनका छल कपट तो रही लिए। बेचारा मान गेलखिन, बात के बुझ गेल वो ठीके चाचा कही, तलवार के फेंक दिलखिन आ गला मिला लगलखिन। उनका गला जी मिला लगलखिन, दुर्योधन बैल 5 के पकड़लखिन उनका आ दावलखिन अपना 5 में। आ की कहियो माता जो छोटा वीर सब धराशायी भेल छल, किस देर में उनका मूर्छा जागृत भेले, खड़ा भेलखिन अपना अपना जगह पर। तो दुर्योधन आवाज लगबे होता सब की कहिए, अरे सुरो दौड़ो वीरो दौड़ो सब हथियार धारो धारो। अरे वाह अभिमन्यु के चाचा ई की कहि छै, सुरो दौड़ो वीरो दौड़ो सब हथियार धारो। कहे ए चुप सुना पहले। कहे चाचा ई सूरवीर सब के केला दौड़ लेके छिया, हथियार के हाथ में धारी ले। सुरो दौड़ो वीरो दौड़ो सब हथियार धारो धारो। अब पड़ गया फिर फंस गया शेर, अब इनको मारो मारो।